हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? एनएससी के आईपीओ के बारे में। देखिए एनएससी अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी सुर्खियों में बना रहता है। भले ही अभी भी देखिए बाजार का पार्ट नहीं है, बट उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि एनएससी के आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिटवीन द इन्वेस्टर्स की। देखिए कब जाकर एनएससी का आईपीओ आएगा और एनएससी का आईपीओ आएगा और कमाल करेगा, बस यही अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस है। तो कुछ खबरें आ रही है इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो एनएससी के आईपीओ की कुछ बातें हम समझते हैं, देन आगे बात करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एनएससी ने जो आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल किए थे, राइट, हम बात करते हैं हमेशा डीआरएचपी की। तो एनएससी के द्वारा जो डीआरएचपी फाइल की गई थी दोस्तों, पता है वो कब की गई थी? 2016 के अंदर। आज दोस्तों 2025 हो चुका है और अभी तक ये बात ध्यान रखिए कंपनी का आईपीओ नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि 2017 के अंदर दोस्तों सेबी ने जो एनएससी के आईपीओ की प्रोसेस थी उसको होल्ड कर दिया। मार्केट रेगुलेटर ने दोस्तों 2019 के अंदर सेबी ने जो पेपर्स यहाँ पे एनएससी के पेपर्स थे सेबी के पास, उसको बेसिकली वापस रिटर्न कर दिया और ये कहा कि रीसबमिट करिएगा जब को लोकेशन केस जो है वो रीसॉल्व हो जाए। मतलब जो को लोकेशन स्कैम हो गया था उसके कारण जो पेपर्स थे एनएससी के, वो सेबी ने दोस्तों वापस एनएससी को दे दिए और कहा कि जब ये को लोकेशन केस जो है पूरा रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद जाकर आप क्या करिएगा, पेपर्स को फाइल करिएगा। अब जो को लोकेशन केस था वो रिलेटेड था कि कुछ सर्टेन ब्रोकर्स थे जिनको प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया गया था, कुछ ब्रोकर्स थे जिनको ज़्यादा आसानी से एक्सेस मिल रहा था और एनएससी ने ये गलतियाँ करी। तो ये सब चीज़ों को एक जो अनफेयर एडवांटेज किया गया एनएससी के द्वारा, वो सेबी की गाइडलाइंस के विरुद्ध में था। इसीलिए दोस्तों जो एनएससी का आईपीओ था उसको सेबी ने क्या किया, होल्ड कर दिया। सेबी ने ये भी बताया कि कुछ आपके कंसर्न्स है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे ग्लिचेस भी याद रखिएगा देखे गए एनएससी के अंदर। एक बार तो आपको याद होगा एनएससी पे ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई थी, उसके बाद कंपनी ने आपको पता है काफ़ी बार स्पेशल सेशन कंडक्ट करे ताकि ये जो पूरे ग्लिच था उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो प्रॉब्लम्स आप कहते हैं ना कि एक नहीं आती है, बहुत सारी एक साथ आती है। तो एग्जैक्टली दोस्तों एनएससी के साथ ऐसा होता गया। उसके बाद दोस्तों रेगुलेटर्स ने और इशू यहाँ पर कह सकते हैं कंसर्न बताया अपने, क्योंकि कुछ इनकन्सिस्टेंसी थी कंपनसेशन स्ट्रक्चर में एनएससी के अमॉन्ग की मैनेजरियल पर्सनल, और ये बताया गया कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द एमडी एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इशू था, इसको भी दोस्तों सेबी ने कहा कि आप रिजॉल्व करिए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक और चीज़ था कि एनएससी के पास कोई फुल टाइम चेयरमैन नहीं था और ना ही पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स कोई रोटेशनल बेसिस पे थे जो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स को चेयर कर सके। तो सेबी ने कहा कि ये जो आपकी अप्रोच है इसमें भी हमको बदलाव चाहिए, तो एनएससी ने वहाँ पर भी बदलाव करा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आप देखेंगे एनएससी के साथ हुई, और इसीलिए दोस्तों हुआ क्या कि वो जो एनएससी का आईपीओ आने वाला था उसको दोस्तों क्या लग गया, ब्रेक लग गया, और वो एनएससी का आईपीओ कभी आ ही नहीं सका। लेकिन हाल ही में दोस्तों जो सेबी के नए चेयरमैन आए उन्होंने क्या कहा, तो एनएससी के आईपीओ पे सेबी के जो चीफ है तुहिन कांता पांडे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रेगुलेटर का इंटेंट है वो ये है कि हम इशू को आने नहीं देना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि इशू को रोकना चाहते हैं या फिर सेबी का इंटेंट है कि आईपीओ को ना लाया जा सके, ऐसा बिल्कुल भी सेबी का इंटेंट नहीं है। ये किसने कहा? ये दोस्तों जो सेबी के नए चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, उन्होंने कहा। और उन्होंने साफ कहा कि हमारा मकसद तो यही है कि आईपीओ लेकर आए, लेकिन तब आएगा जब पूरा सेटिस्फैक्ट्री रिजोल्यूशन हो जाएगा कब, इशू का और जो करेंटली चल रहा है। उन्होंने ये भी बात सबसे बड़ी करी कि अभी ये सारे जो इश्यूज़ है इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और ये रिजॉल्व जो है वो होते हुए आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे दोस्तों ये बयान निकल कर आया, अपने आप में आप देखिए हुआ क्या। अपने आप में ये हुआ कि एनएससी के आईपीओ को लेकर फिर से दोस्तों यहाँ पर सुर्खियाँ बनना चालू हो गई और अब ये बताया जा रहा है कि जो भी कंपनी के सारे जो भी इश्यूज़ थे उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। जो भी देखिए यहाँ पर केसेस है सेबी के साथ, एनएससी ये चाहता है कि उसको किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, यानी सेटलमेंट जो है वो एनएससी देने को तैयार है। और वो जो सेटलमेंट के ऊपर एनएससी का काम है वो बिल्कुल दोस्तों अब तेज़ी से चलता हुआ दिख रहा है। इसलिए हुआ क्या है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर वापस से एनएससी का जो शेयर है वो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आप देखिए 6 महीने का पिछले का चार्ट है और एकदम से देखिए एनएससी का चार्ट है। अब चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये देखिए यहाँ पर एक अपसाइड मूव हमको देखने को मिला है और ऑलमोस्ट दोस्तों करीबन शेयर जो है वो अब आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है एट 2375। करीबन 25% दोस्तों याद रखिएगा शेयर जो है वो बढ़ चुका है पिछले 6 महीने में। लेकिन मैं लास्ट 1 महीने की बात करता हूँ, लास्ट 1 महीने में तो एनएससी का जो शेयर है वो 50% लगभग बढ़ चुका है। 750 रुपये तक की तेज़ी आ चुकी है पिछले 1 महीने के अंदर।
तो आप देखिए इस तरीके का बड़ा मूव जो है वो एनएससी के शेयर्स में देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे एनएससी लगातार एनएससी ने पैसा बनाया है। अभी कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे, नंबर्स थोड़े से कह सकते हैं खराब रह गए, बिकॉज ओवरऑल जिस तरीके से दोस्तों पूरा रेवेन्यू ड्रॉप हुआ, आपने देखा सेबी ने जो स्टेप्स ली उससे हुआ क्या, वॉल्यूम्स में थोड़ा सा कमी देखने को मिली, इसलिए 18% जरूर रेवेन्यू फॉल कर गया, बट मुनाफा स्टिल 7% कंपनी बढ़ाने में मैनेज रही। करीबन 2650 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पर मुनाफा रिपोर्ट किया, बट ओवरऑल नंबर्स आप कह सकते हैं तब भी देखिए उतने खराब नहीं थे। इसके अलावा 35 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी जो है वो एनएससी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया। ये बात ध्यान रखिएगा, एनएससी के अंदर अभी जो टोटल शेयर होल्डर्स है वो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा है। मतलब ये कोई भी अनलिस्टेड कंपनी में सबसे ज़्यादा अगर कहीं शेयर होल्डर्स है तो वो दोस्तों एनएससी के अंदर है। 1 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिल चुके हैं। यानी अनलिस्टेड स्पेस के अंदर ही दोस्तों एनएससी में जो आप कारोबार देखते हैं वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और एनएससी ने अपने आप में अनलिस्टेड स्पेस में भी लोगों का बहुत पैसा बनाया है। भले लिस्ट नहीं हो पाया, लेकिन अनलिस्टेड स्पेस के अंदर भी जिस तरीके से दोस्तों इसके प्राइस में मूव देखने को मिला है, मतलब पिछले 5 सालों की मैं बात करता हूँ, लास्ट 5 सालों के अंदर दोस्तों जो एनएससी का शेयर है वो मोर देन 220% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक्स बोनस प्राइस है। कौन सी प्राइस है? एक्स बोनस। कंपनी ने बोनस भी रिपोर्ट किया था, बोनस भी दिया था, तो शेयर का प्राइस याद रखिएगा पहले 7-8 हज़ार तक था, फिर बोनस के बाद आपको प्राइस में आप ऑब्वियस सी बात है एक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, तो वो एडजस्टमेंट आता हुआ नजर आया। तो ये सारी चीज़ है, लेकिन हाँ सवाल सबसे बड़ा हो सकता है कि क्या एनएससी का आईपीओ इस साल आ सकता है, राइट? इसकी पॉसिबिलिटी एक बार ध्यान रखिएगा कम है, बिकॉज अभी भी देखिए कंपनी को फिर से एक अपडेटेड डीआरएसपी फाइल करनी पड़ेगी, फिर उसको देखिए सेबी जो है वो अप्रूव करेगा, देन जाकर दोस्तों आप कह सकते हैं एनएससी का आईपीओ आएगा। तो ये चांसेस मत रखिए कि 2025 के अंदर एनएससी का आईपीओ आने वाला है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही देखिए होने वाला है। क्या इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ सकता है? इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, बट हो सकता है कि देखिए अगर कंपनी थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस कर ले तो आ जाए। बट हाँ वही है कि अभी दोस्तों सारे जो केसेस है वो रिजॉल्व नहीं हुए, वो सारे सेटलमेंट नहीं हुए। वो अगर एक बार सेटलमेंट कंप्लीट हो जाए और ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए तो बिल्कुल आप मान के चलिए जो एनएससी है वो तेज़ी से अपना जो पेपर्स है वो फाइल कर देगा, और डेफिनेटली फिर आपको एनएससी का आईपीओ जो है वो आता हुआ दिखेगा, एनएससी की डीआरएचपी आ जाएगी। बट वही है कि सेटल कब केस होते हैं सेबी के साथ, ये देखने वाली बात है, इसका सब लोग वेट कर रहे हैं। बट नो डाउट अनलिस्टेड स्पेस में तो देखिए स्टॉक का जो भाव है वो आप देख ही सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है अनलिस्टेड स्पेस में हमारी बाय और सेल की, हम सिर्फ बात कर रहे हैं देखिए खबरों पे, और उसका जो यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, उस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी अगर आप हाल ही में देखेंगे बाजार सुधरता हुआ भी देखने को मिला है, तो भली एनएससी का कॉम्पिटिटर हो, राइट, जैसे बीएसई को आप देखिए लास्ट 6 महीनों के अंदर बीएसई ने क्या पैसा बनाया है। 68% दोस्तों शेयर चल चुका है, और पिछले 1 महीने में जो बीएसई है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 35% चल चुका है। और बीएसई चलता क्यों आपको पता है? बीएसई चलता है कि एनएससी का आईपीओ आएगा, तो अगर एनएससी को अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है तो बीएसई पीछे क्यों छूट जाए। तो वही अगर आप देखेंगे तो बीएसई के साथ होता है, पिछले 5 साल में 6000% पैसा बनाया, मतलब कमाल धमाल अगर आप देखेंगे चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। एक्सचेंजेस के दोनों जो शेयर्स है वो अपने आप में देखिए कमाल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अब जैसे देखिए आप फर्दर अपडेट रहेगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।